तो आज बात करते हैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी की, 3 दोस्तों की कहानी। पर ये कोई आम दोस्त नहीं थे, इनके पास थी कुछ गजब की, मतलब एकदम अनोखी शक्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं ये जादुई सफर। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा इंसान जिसे सब बस एक आलसी सपने देखने वाला समझें, जिसके हुनर को बेकार कहें, क्या वो कभी राजकुमारी से शादी कर सकता है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी का हीरो है दीनानाथ, एक नाई का 20 साल का बेटा। और उसके पिता, वो उससे हमेशा नाराज रहते थे। उनकी बस एक ही शिकायत थी, अरे भाई, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मतलब उनको लगता था कि दीनानाथ कुछ नहीं करता, बस घर पर बैठे बैठे खाता है। पर दीनानाथ के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी के पास नहीं थी। वो बहुत बहुत दूर से भी बातें और आवाजें सुन सकता था। सोचिए जरा। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके घर वालों के लिए यह कोई सुपर पावर नहीं थी। उनके लिए तो यह बस एक अजीब सी आदत थी। उन्हें लगता था कि अरे भाई, इसका असल जिंदगी में क्या काम। तो बस रोज रोज के ताने सुन सुनकर दीनानाथ तंग आ गया और एक दिन उसने फैसला कर लिया। उसने कहा, बहुत हुआ, मैं अब राजकुमारी से ही शादी करूंगा। और बस यही सोचकर वो अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। और यहीं से उसकी कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। तो दीनानाथ अपने सफर पर निकल तो पड़ा, पर वो ज्यादा देर अकेला नहीं रहा। रास्ते में उसे कुछ और लोग मिले और वो भी कुछ उसी की तरह थे। मतलब ऐसे लोग जिन्हें दुनिया थोड़ा अजीब या कह लें कि बेकार समझती थी। तो उसे कौन मिला? पहले कानू, जिसकी भूख अरे भाई कभी खत्म ही नहीं होती थी। और फिर मिला भानु, जो इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि उसे छोटी से छोटी चीज भी महसूस हो जाती थी। अब देखिए, दुनिया के लिए तो ये सब समस्याएं थीं, उनकी कमजोरियां थीं, पर दीनानाथ ने इसमें कुछ और देखा। उसने उनकी असली ताकत को पहचाना। तो अब ये तीनों दोस्त, ये अनोखी टीम एक साथ थी। और इनका अगला पड़ाव सीधा शाही महल। वहां पहुंचकर इन्होंने राजा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि सब देखते रह गए। सोचिए, दीनानाथ ने बिना डरे सीधे राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों के लिए भी मांगे रख दी। कानू के लिए जिंदगी भर खाना और भानु के लिए एकदम आरामदायक बिस्तर। अब पूरा दरबार तो हैरान था कि भाई ये कौन आ गया इतना हिम्मत वाला। राजा को भी हैरानी हुई, पर शायद उसे इनकी हिम्मत पसंद आई। तो उसने एक शर्त रख दी। शर्त बड़ी सीधी साधी थी। ठीक है, तुम जो भी कमाल के दावे कर रहे हो उन्हें साबित करके दिखाओ। अगर सच निकले तो जो मांगा है वो सब मिलेगा, पर अगर झूठे निकले तो तीनों की गर्दन कलम कर दी जाएगी। मामला अब आर या पार का था। तो अब शुरू